नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और मेरे साथ मेरी को एंकर मोनिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है और आज हम बात करेंगे कानपुर में हुई वारदात की। 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए और 7 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वारदात के दौरान एक घर का भेदी भी था। घर के भेदी ने लंका ढाई है। कौन है घर का भेदी, इस पर चर्चा करेंगे और इसमें इस पैनल में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा इसके बारे में मेरी सहयोगी आपको बताएंगी। आपको बता दें कि कल जो कानपुर में घटित हुआ है, वारदात हुई है, इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और इसमें जो बदमाश है विकास, उसकी माता का भी ये कहना है कि जो उसके बेटे ने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। वहीं इस दौरान एक घर का भेदी भी था। घर के भेदी ने लंका ढाई है। ये जो पूरी प्लानिंग की जा रही थी इसके बारे में वो जानकारी अपराधियों तक पहुंचा रहा था, जहां तक ये अभी तक आरोप लगा है। और ये आरोप जब सच साबित हो जाता है तो देखना होगा कि आखिरकार इसमें क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर कोई प्लानिंग की जा रही है, कोई अगर इसमें शामिल है तो उस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। वहीं बता दें कि जब 8 पुलिसकर्मियों का पार्थिव शरीर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर पहुंचे, पुष्प चक्र अर्पित किया, नमन किया और 1 करोड़ देने की बात भी कही है शहीदों के परिजनों को, वही घायलों के उचित इलाज की बात कही है। लेकिन इस दौरान जो है आखिरकार जब ये पूरी वारदात हुई है तो एक घर का भेदी भी था। घर के भेदी ने जो ये लंका ढाई है, जो ये अपराध किया है, आखिरकार उस पर कब कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी, पूछताछ में अब तक क्या सामने आया है, इस पूरी वारदात पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा जिस पर हम चर्चा करेंगे और लगातार इस पर अब पूरी मीडिया की नजर बनी हुई है आखिरकार कब जो है उचित सजा मिलेगी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर आगरा की है, जहां पर बता दें कि शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देते हुए पूरे सम्मान के साथ नजर आ रहे हैं तमाम गांववासी। बता दें कि शहरवासी और इसी के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वही रायबरेली की तस्वीर है। रायबरेली में भी आप देख सकते हैं कि जब पार्थिव शरीर पहुंचा शहीद पुलिसकर्मी का तो उसे अंतिम विदाई दी गई, नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। तो इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जो हमारे पुलिस फोर्स के जो जवान थे उनकी जो शहादत थी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है। और इस पूरे मामले में जो नया अपडेट सामने आया है वो ये कि चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी जो है उनकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध पाई गई है। आपको बता दें कि पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा काम हुआ है। जब पूरी पुलिस की टीम उस गांव पहुंची जहां पर जो विकास दुबे जो अपराधी है, कुख्यात अपराधी जो अपने ठिकाने पर छुपा बैठा था, पहले से ही जो थाना अध्यक्ष है चौबेपुर का, उसको पहले से ही इस पूरे मामले की जानकारी थी कि क्या से क्या होने वाला है और इसीलिए वो पूरी पुलिस टीम के सबसे पीछे खड़ा था और उसको सभी चीजें मालूम थी कि किस तरह से क्या हमला होने वाला है। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत होगी। आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं आशीष वर्मा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता, और वो हमें पूरी अपडेट इस पूरे मामले में बताएंगे। इस पूरे वारदात से पूरा यूपी, पूरा लखनऊ जो है और पूरा कानपुर हिल गया था, क्योंकि विकास दुबे जो अपराधी है, काफी कुख्यात अपराधी है, इसकी पहले से ही छानबीन जारी थी। और जैसा कि आपको पहले भी इस मुद्दे पर हम बता चुके हैं मोनिका देखा जाए नहीं सिर्फ पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश इस वारदात के बाद हिल गया। जिस जंगल राज की बात की जा रही थी, जिस गुंडा राज की बात की जा रही थी, वो इसमें साफ तौर पर दिखाई दिया। क्योंकि हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी जुड़ गए हैं सूर्य प्रताप सिंह जी, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। सूर्य प्रताप सिंह जी, जो बात की गई थी जब सरकार आई कि गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये गुंडा राज साफ तौर पर दिखाई दिया है। एक मैं पूर्व आईएएस अधिकारी हूं, सूर्य प्रताप सिंह मेरा नाम है और मैं सोशल मीडिया पे मुद्दे उठाता हूं। मैंने कई बार उठाया इस मुद्दे को कि वर्तमान सरकार 2 मुद्दों पे आई थी, ना भ्रष्टाचार न जंगल राज, और दोनों मुद्दों पे फेल हो गई। कोई अपराधी जिसपे 60 केसेस हैं, जघन्य अपराधी, और जो सजाए आस्था है आजीवन कारावास का जी, वो जमानत पे कैसे बाहर निकल आया? बिल्कुल।
वो बाहर पैरोल पे कैसे घूम रहा है? 3.5 साल इस सरकार को हो गए। ये सरकार कहती है कि हमारे यहाँ जो अपराधी है या तो जेल के अंदर होगा या जहन्नुम में जाएगा, जी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जी 3.5 साल पे इसको छुआ नहीं गया। जी जी सर, मैं आपके पास वापस से आऊंगी। सूर्य प्रताप जी, आपके पास वापस से आऊंगी क्योंकि हमारे संवाददाता आशीष वर्मा जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पूरी वारदात क्या है, क्या कुछ हुआ, उनसे हम जान लेते हैं। आशीष वर्मा, हम पहले एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे ये पूरी वारदात। आशीष, एक बार ये पूरी वारदात जो है विस्तार से जानना चाहेंगे क्योंकि अब इसमें घर का भेदी भी सामने आ रहा है। देखिए, अगर पूरी वारदात की बात की जाए तो पुलिस जब जाती है कहीं दबिश देने जाती है तो पुलिस के आला अधिकारियों को इसके बारे में पूरी जानकारी होती है कि फला जगह पे दबिश देनी है। यही वजह है कि कल जिस तरीके से कानपुर के नटकुर गांव में दबिश देने गई है तो जो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ जो चौबेपुर के SHO हैं तिवारी, उनको भी पूरी जानकारी थी क्योंकि वही SHO चौबेपुर थाने में एक 307 का मुकदमा लिखा जाना था। जो 307 का मुकदमा लिखने के लिए SHO चौबेपुर आनाकानी कर रहे थे। जाहिर सी बात है क्योंकि SHO चौबेपुर के जो तालमेल थे वो विकास दुबे से काफी अच्छे थे, क्योंकि अगर कॉल डिटेल की अगर बात की जाए तो कॉल डिटेल में भी SHO चौबेपुर और विकास दुबे की काफी लंबी बात हुई है। हालांकि STF SHO चौबेपुर से लगातार पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो और भी पुलिसकर्मी जो उसी थाने के हैं जो विकास दुबे के संपर्क में थे उनसे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि विकास दुबे को पूरी जानकारी थी कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए टीम निकल चुकी है। विकास दुबे को रात में गिरफ्तार किया जाएगा उसके आवाज से, तो कहीं ना कहीं विकास दुबे भी पहले से तैयार था और साथ ही साथ तैयारी के साथ साथ वो विपंच के साथ तैयार था, अपने साथियों के साथ बकायदा पुलिस का इंतजार कर रहा था कि कब पुलिस आए और कब उसके ऊपर फायरिंग की जाए। आशीष, इस पूरे मामले में अभी तक आपको जो ताजा अपडेट मिल रही है उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि चौबेपुर के जो थाना अध्यक्ष है उनके बारे में पता चला है उनकी भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध के घेरे में है। वो आपने बताया कि उनकी कॉल डिटेल्स को छाना गया, और इस पूरे मामले में अभी कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, कितने लोगों से पूछताछ हो रही है? देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात कही जाए तो SHO चौबेपुर है, साथ ही साथ वो उसी थाने के कई सिपाही कई दरोगा भी हैं। टोटल अगर बात की जाए तो टोटल करीब से 15 से 20 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर विकास दुबे की बात की जाए तो विकास दुबे के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। विकास दुबे का एक जो भाई है वो फरार है, क्योंकि वो जब विकास दुबे ने घटना की है उसके बाद से वो फरार है और पुलिस उसके बारे में पूछताछ काफी गहनता से कर रही है। उसका नंबर भी सर्विलांस पे लगा हुआ है, लेकिन विकास दुबे के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन 30 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अभी तक की उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ खाली है क्योंकि विकास दुबे का अभी तक की कोई पता नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर आशीष, जो पहले बात हो रही थी कि विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये भी है कि पुलिस टीम की जो इंटेलिजेंस टीम है वो यहाँ पर फेलियर साबित हो रही है, क्योंकि खुद पुलिस टीम में से एक शख्स यहाँ पर किस तरह से भीतरघाती साबित हो रहा है ये सभी के सामने है। देखिए, प्राइम न्यूज की टीम लगातार कल से यही कह रही थी कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जिसने विकास दुबे को पूरी तरीके से सूचना दे दी है और विकास दुबे पहले से ही एक्टिव मोड में हो गए। तो जाहिर सी बात है जो अब निकल करके आया है कि चौबेपुर के SHO की जो कॉल डिटेल निकल के आई है, चौबेपुर की SHO की जो मिली संदिग्धता नजर आई है UP STF को, तो उस पर कहीं ना कहीं अब सवाल निशान खड़े करते। हालांकि हम आपको बता दें कि SHO चौबेपुर के ऊपर विभागीय कार्रवाई भी निश्चित है और साथ ही उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा जाना निश्चित है, क्योंकि STF को पूरे साक्ष्य SHO चौबेपुर के बारे में मिल चुके हैं। मोनिका, चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में अपने दर्शकों को अवगत करा देते हैं। बता दें कि यूपी में अब चलेगा ऑपरेशन क्लीन, ये जानकारी मिल रही है। कानपुर हत्याकांड में अब तक का क्या अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री शीटर और माफियाओं के खिलाफ अब अभियान चला जाएगा और दारोगा ने की थी पुलिस रेड की मुखबिरी। ये जहां तक जानकारी मिल रही है संदिग्ध घेरे में है। विकास दुबे की कॉल डिटेल में ये नंबर पाया गया है, जिसके बाद ये शक और ज्यादा बढ़ गया है। ये पूरा क्या कुछ अपडेट है हम आपको बता रहे हैं। विकास दुबे पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं विकास के रिश्तेदारों के यहाँ
छापेमारी की गई है ताकि पता लग सके विकास आखिरकार कहां गया है, कहां छिपा हुआ है। पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। 10 नामजद और 22 अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया। लापरवाह एसओ पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। कानपुर हत्याकांड में अब तक का क्या अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। अधिकारियों की लिस्ट जल्द जारी की जाएगी। यूपी में चलेगा अब ऑपरेशन क्लीन। अब ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा। जो भी आरोपी होगा उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हिस्ट्री शीटर और माफियाओं के खिलाफ यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं दारोगा ने की थी पुलिस रेड की मुखबरी। जहां तक की जानकारी मिल रही है, विकास दुबे की कॉल डिटेल में नंबर पाया गया है दारोगा का, जिस वजह से अब संदिग्ध घेरों में आ गया है दारोगा। विकास दुबे पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। कानपुर हत्याकांड में अब तक का क्या अपडेट है, इससे आपको रूबरू करा रहे हैं। विकास के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की गई है ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार विकास दुबे जो है कहां पर गया है, कहां छुपा हुआ है, और उसे जल्द से जल्द उस पर कड़ा एक्शन लेने की ये तैयारी की गई है। लापरवाह एसओ पर अब तक कार्रवाई नहीं क्यों हुई, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जो लापरवाह एसओ है अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सीएम योगी ने आदेश दे दिए हैं। अपराधियों की लिस्ट जल्द जारी करने के आदेश यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिए। यूपी में अब चलेगा ऑपरेशन क्लीन। यूपी में चलेगा ऑपरेशन क्लीन ताकि जो भी अपराधी है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। कानपुर हत्याकांड में जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 7 घायल बताए जा रहे हैं, उन पर क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है, उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। विकास दुबे की कॉल डिटेल में यह नंबर आया है। पुलिस के शक के घेरे में है एक दारोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड। विकास दुबे पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी पुलिस की 20 टीमें जो हैं इस पूरे काम में लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं, जांच कर रही हैं, छानबीन कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जो चीजें हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। विकास दुबे अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, ये सभी के मन में सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि एसटीएफ ने जब ये जानकारी दे दी है, लोकेशन जब बता दी है कि औरैया में छुपा बैठा है विकास दुबे, तो आखिर क्यों नहीं अब तक पकड़ा गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है इस पूरे मामले में। ये मोटा मोटी सारी आपको अपडेट हम बता रहे हैं। हिस्ट्री शीटर और माफियाओं को जानकारी पहले से दी गई थी, दारोगा ने की थी पुलिस रेड की मुखबरी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विकास दुबे की कॉल डिटेल में नंबर जिन जिन लोगों का आया है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसका खुलासा लगातार हम आपको बता रहे हैं, कोई खुलासा हो रहा है। और जैसे भी जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप देखेंगे प्राइम न्यूज पर। लगातार हम आपको इस पूरे मामले में अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरह कल पूरा यूपी दहल गया था, पूरा देश दहल गया था, क्योंकि कह सकते हैं लगभग उत्तर प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है तब से लगभग ये पहली बड़ी ये खबर है और इस तरह की वारदात पहली बार हो रही है जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को मारा गया हो बदमाशों द्वारा। इससे पहले देखा जाता था कि सीएम योगी ने पहले से ही आदेश दिए थे कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। जो वारदात हुई है पूरा देश इससे हिल गया, नहीं सिर्फ यूपी। और इस तरह से जो है अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है ये भी सामने आ रहा है। लेकिन घर का बेदी जो है जिसने लंका ढाई है उस पर कब कार्रवाई होगी ये बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं, उनके पास चले जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं आखिरकार ये जो घर का बेदी सामने आया है, विनय तिवारी जो सामने आ रहा है, उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। अजय शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस मामले में जो है आप क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझते हैं, आप लगातार से उनसे हम दोबारा से अजय शर्मा से, क्योंकि हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सूर्य प्रताप सिंह जी पूर्व आईपीएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, क्योंकि आपने खुद देखा इस पूरी वारदात में कॉल डिटेल जब छानी गई है विनय दुबे की, तो उसमें विनय तिवारी का जो है नंबर पाया गया, यानी कि उस संदिग्ध घेरे में। ऐसे में जो है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इतने कॉल डिटेल्स हैं जो विकास दुबे जो अपराधी हैं उसके कॉल डिटेल्स में ना केवल एसएचओ, अन्य पुलिसकर्मी और राजनीतिक लोगों के, सत्ता पक्ष के कितने मंत्री कॉल करते थे उसको या मंत्रियों को कॉल करता था वो, कितने भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं उनको कॉल करता था, वो भी उजागर होना चाहिए ना। सारे कॉल डिटेल सामने आने चाहिए उसके। बिना सत्ता के संरक्षण के 3.5 साल तक इतना जघन्य अपराधी बाहर नहीं घूम सकता। देखिए राज्य सरकार की तो ठोको नीति है ना, एनकाउंटर कर रही थी राज्य सरकार, एनकाउंटर में ऐसे अपराधी कैसे बच गए, ये सरकार को जवाब देना होगा।
आज मैं सारे अखबारों को खंगाला, मैंने सारे प्रदेश के अखबारों को खंगाला, मीडिया के चैनल्स को देखा, एक भी मीडिया चैनल या अखबार सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है कि बताइए कि ये हुआ कैसे, जिम्मेदार कौन इसके लिए। श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सबकी सुई किसी पे बैठा रहे हैं, पुलिस की कमियां ढूंढ रहे हैं। अरे राजनीतिक संरक्षण है, उस पर बात करिए ना। एक भी चैनल बात नहीं कर रहा है, एक भी मीडिया का जो अखबार है, एक भी वो नहीं उठा रहा मुद्दा। ये दुर्भाग्य है, ये कैसा आपातकाल है जिसमें मीडिया की जुबान बंद है। सूर्य प्रताप जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण भी कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है, आपकी बातों से ये साफ लगता है कि आप यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो इंटेलिजेंस है वो भी यहाँ पर फेलियर साबित हो रहा है। जब यहाँ पर एसटीएफ ने पहले ही बता दिया है लोकेशन क्या है, बदमाश कहाँ छुपा बैठा है, तो अब तक विकास दुबे क्यों नहीं पकड़ा गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अरे सोशल मीडिया के ऊपर एक मंत्री के साथ फोटो चल रहा है, वो सच है गलत ये देखे ना एसटीएफ कि कौन मंत्री है जो बचा रहा है उसको। अगर मंत्री का संरक्षण है तो उसको कैसे पकड़ेगी पुलिस। लोकेशन मिल जाए, कोई भी मिल जाए। प्रताप जी, आप जो कह रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन का, तो पॉलिटिकल कनेक्शन की बात करें तो उनकी जो पत्नी है, जो विकास दुबे की पत्नी है, वो सपा से चुनाव लड़ चुके हैं। ये भी तो पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ रहा है, इसका भी सवाल किया जा रहा है। सारी पार्टियों का, बिल्कुल सवाल किया जा रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का। देखिए, जो अपराधी है उसका कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, वो सत्ता के साथ रहता है। जो भी सत्ता है ना उसके साथ जुड़ जाएगा वो। इस सरकार में तो 3.5 साल ये सरकार इसी जीरो टॉलरेंस है अपराध के प्रति, जो अपराधियों को पकड़ती है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 10 मई 2017 को कहा था कि अपराधी है तो जेल के अंदर होंगे या वो उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। इसका राम नाम सत्य क्यों नहीं हुआ? तो उन्हीं को तो पकड़ने के लिए गई थी पुलिस, उन्हीं को तो पकड़ने गई थी पुलिस, यही तो कार्रवाई हो रही थी। पुलिस तो अपराधियों को पकड़ने गई थी। 3.5 साल बाद, 3.5 साल तक क्या करती रही? इसका जवाब कौन देगा? देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर फेलियर साबित हो रहा है। खुद पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पर भीतरघाती मौजूद है, और एक नहीं, अभी जिस तरह से जांच जारी है, अभी और भी नाम यहाँ पर सामने आएंगे। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। देखो, पुलिस के कर्मी, पुलिस की जिम्मेदारी तो फिक्स होगी ही, वो तो सामान्य प्रणाली है, अब फिक्स होनी है, उसमें कार्रवाइयां होंगी। लेकिन नेतृत्व किसका लोकतंत्र में? नेतृत्व है राजनीतिक नेतृत्व। पुलिस तो एक कारिंदा है उसका, उसकी तरफ उंगली कोई क्यों नहीं उठा रहा है? ये दुर्भाग्य है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र सवाल पूछने वाले आपके पास सूर्य प्रताप सिंह जी, है। बिल्कुल आपके पास दोबारा से आएंगे, क्योंकि अजय शर्मा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अजय शर्मा जी, पूरा आपने ये वारदात देखी, अब इसमें घर का भेदी लंका ढाए सामने आ रहा है कि जिसने मुखबरी की है, जिसका नंबर पाया गया है, आप इसको कैसे देखते पूरे मामले को? देखिए, मैं काफ़ी समय से जो है अभी सूर्य प्रकाश जी को सुन रहा था। उनका गुस्सा जो है और उनका रिएक्शन जायज़ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं, जो खराबियां हैं, ये उसका नतीजा है। तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आखिरकार हुआ क्या ये, कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ दरोगा या पुलिस कर्मचारी उससे जुड़े हुए हैं विकास दुबे से, और उसको पल पल की खबर दे रहे हैं। उन्हीं के संरक्षण में ये जो विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी बना। आप जो है सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जो है इसको थोप कर या उनके ऊपर जो है लानत मलानत करके आप बच नहीं सकते कि आपके सिस्टम में कितनी खामियां हैं। जिस तरह की खामियां निकल कर सामने आती हैं कि एक सिपाही से लेकर दरोगा तक जो है अपराधियों के साथ में मिल जाता है, और पुलिस जो है छोटे मोटे चोरों को या अपराधियों को पकड़ने में ही व्यस्त दिखाई देती है। लेकिन जब बड़े अपराधियों की बात आती है तो वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं मिली भगत दिखाई देती है। क्या हम नवनीत सिकेरा की जीवन पर आधारित भौकाल को भूल गए, जो फिल्म आई, या जिस तरह की मिर्जापुर जैसी फिल्में आती हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्में आती हैं, वो दिखाता है कि ये जो समाज का आईना होता है ना, साहित्य और ये फिल्में समाज का आईना है। यहीं से स्टोरी निकल कर आती हैं कि पुलिसिंग जो है किस तरीके की है। यहाँ पर ये जो हमला हुआ है ये बताने के लिए काफ़ी है कि पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, पुलिस की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, पुलिस के नज़रिए में बदलाव नहीं आएगा, पुलिस के एक्शन में बदलाव नहीं आएगा, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे और पुलिस वाले जो है इस तरह शहीद होते रहेंगे। यहाँ क्या पुलिस को नहीं पता था कि चौबेपुर जो दरोगा है उसकी जो भूमिका है वो संदिग्ध हो सकती है, क्योंकि वो लोकल है वहाँ पर?
तो आपका नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, आपकी LIU कैसे काम कर रही थी, आपकी बाकी की पुलिस फोर्स कैसे काम कर रही थी, कि आपको पता ही नहीं कि आप एक छोटे मोटे चोर उचक्के को पकड़ने के लिए, छोटे मोटे अपराधी को पकड़ने के स्टाइल में जो है चले जाते हैं पकड़ने के लिए, वहां पर जो है पता चलता है कि उसने ऐसा कर दिया। आपके पास पूरी उसकी डिटेल होगी, पूरा इतिहास होगा, उसने क्या क्या किया है, कैसे किया है, कितना कुख्यात है, कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर है, कितने मुकदमे हैं, कितने केस हैं, किस तरह से हमला कर सकता है, उसकी क्या तैयारी हो सकती है। तो ऐसा दिखाई दे रहा बिना तैयारी के हम या आधी अधूरी जानकारी से उसको पकड़ने के लिए चले गए। जब आपको दिखाई दे रहा है कि एक JCB लगा रखी है, तो आपको वहीं समझ जाना चाहिए क्या हो सकता है। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम का फेलियर है। मैं ये समझता हूं, तौर पर ये देखा जाए जो जी यहाँ पर सरकार का नहीं, यहाँ पर सिस्टम का फेलियर जो है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल। आप बताइए ना कि जब उसने थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर दी, कोई भी गवाही देने वाला नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी बात है ये। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में जो खामियां हैं पहले उसको दुरुस्त कीजिए, और या तो आप ऐसा कर लीजिए कि जो छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिसिंग का अलग सिस्टम बनाइए, बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग सिस्टम बनाइए, उनकी ट्रेनिंग अलग कीजिए, जिससे कि जो सूचनाएं हैं वो लीक ना हो। जब लीक नहीं होंगी तो अपराधी पकड़े जाएंगे, मारे भी जाएंगे, एनकाउंटर भी होंगे। तो ये तो वहीं की वहीं बात आ गई कि आपको अपने सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। सिस्टम दुरुस्त कीजिए। इस पूरे मामले को आपने देखा, बारीकी से आपने इस पर बात भी की, विस्तार से आप इस पूरे मुद्दे को जानते हैं। इन तमाम चीजों को देखकर आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, मास्टरमाइंड तो पूरी तरीके से जो है मैं सब मिली भगत मानता हूँ। ये मिली भगत है कुछ पुलिस अधिकारियों की या कर्मचारियों की, हम जिसे स्वार्थी हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं, जो कि और एक अपराधी की, उसकी अपराधी की मिली भगत की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मैं पूरे पुलिस सिस्टम को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन चुनिंदा लोग को तो हम चिन्हित कर सकते हैं कि यदि हमारे टारगेट पर विकास दुबे था तो विकास दुबे की जो कॉल डिटेल अब निकाली जा रही, पहले नहीं निकाली जा सकती थी। मैं वही कह रहा हूं, आपकी तैयारी क्या थी? आपकी आधी अधूरी तैयारी के साथ आप जाएंगे और उसके बाद कहेंगे हमारे इतने कर्मचारी या जवान शहीद हो गए, हमारा दरोगा शहीद हो गया, और आप उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से लानत मलानत करने लगे। तो ये तो बात समझ में नहीं आती है। और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना पड़ेगा कि यदि अपराधी, क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण होता चला जा रहा है, इसमें बहुत सारे अपराधियों को टिकट दिया जाता है, सांसद विधायक का चुनाव लड़ाया जाता है, पंचायत स्तर के चुनाव लड़े जाते हैं, और उसके ऊपर चुनाव आयोग ने कई बार कहा भी कहा है। बिल्कुल, उनकी पत्नी का जो पोस्टर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये बताता है कि ये जो साठगांठ है ना अपराधियों की और राजनीति की, ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात अजय जी यहाँ पर ये नजर आ रही है कि संरक्षण जो है विकास दुबे को हर जगह से मिल रहा था, चाहे वो राजनीतिक संरक्षण हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से मदद हो, हर जगह से उसको संरक्षण प्राप्त हो रहा था। और यही बड़ी वजह मानी जाए कहीं ना कहीं कि वो इतना कुख्यात अपराधी बन गया, इतने अपराध उसके नाम थे, लेकिन बावजूद इसके वो खुलेआम घूमता रहा, वो इतना बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी उसके नाम थी। देखिए, इसमें साफ सीधी बात यह है कि राजनीति जो हम सत्ता की बात करते हैं, सियासत सिर्फ चुनाव जीतना जानती है। चुनाव जीतने के लिए क्या क्या होता है वो आपको ही पता है, हमें ही पता है, लेकिन हम अभी यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, लेकिन जानते सभी हैं। जब राजनीति सत्ता जो है चुनाव जीतना जानती है, चुनाव में कितना खून बहता है, कितनी मारपीट होती है, जमीनी स्तर के चुनाव में आप देखें, जो ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, किस तरह से मतलब गाँव के गाँव आपस में जो है देसी कट्टे तमंचों से लड़ते हैं या हथियारों से लड़ते हैं, फरसे से लड़ते हैं, चाकू से लड़ते हैं, डंडों से लड़ते हैं, वहां पे इस तरह से खून बहता है। बड़े चुनाव में भी इस तरह के हालात हो जाते हैं। तो वहां पर इस तरह के अपराधियों का या इस तरह के जिन हम लोग कहते हैं दबंग हैं लोग, ऐसे दबंगों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने विरोधियों को दबाने के लिए या खत्म करने के लिए, वो चीजें जो है ऐसे अपराधी को संरक्षण देती हैं, फिर वो चाहे किसी पार्टी में हो, क्योंकि वो सबको एक ताकत चाहिए। फिर इसके साथ में कुछ पुलिस कर्मचारी भी मिल जाते हैं, पुलिस अधिकारी मिल जाते हैं, उसका एक ऐसा कॉकटेल तैयार होता है अपराधी का या अपराधीकरण का, जिसका परिणाम जो हमें इस तरह से रूप में दिखाई देता है कि आज हमारे इतने जवान जो शहीद हो गए हैं, और उसके ऊपर आज हम जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पर या पूरी हर तरफ जो है। और ये दुर्भाग्य ही है कि यहाँ पर बदमाशों का सहारा लेना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिशियंस को, कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इस पे जो है ये बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है कि यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से रोका जाए। गंभीर मुद्दा है और इस पर समझना पड़ेगा। लेकिन आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो घर का विधि, उस पर कब कार्रवाई होगी, और क्योंकि इस पूरे मामले में अपडेट के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी काजोल भी हमारे साथ जुड़ गई है, तो एक बार उनसे अपडेट जान लेते हैं। काजोल, क्या पूरे मामले में अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि दारोगा विनय तिवारी की लगातार बात सामने आ रही है
हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि विनय तिवारी सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। एसटीएफ क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2001 में दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी विकास दुबे ने। इतने साल बीत गए लेकिन सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया है। अगर सरकार की हम बात करें तो लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन सिर्फ छोटे ऐसे बदमाश होते हैं जो कि चोरी चकारी करते हैं, डकैती करते हैं, हालांकि हत्या की घटना को भी अंजाम देते हैं। उनके साथ मुठभेड़ होती है, उन बदमाशों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन ऐसे बड़े बदमाश विकास दुबे जैसे जिनके पास संरक्षण होता है, ऐसे बदमाश कहीं ना कहीं बचकर निकल जाते हैं। तो ऐसे में देश और प्रदेश लगातार मांग कर रहा है कि जो आरोपी है विकास दुबे, 8 पुलिसकर्मियों को उसने मारा है, कब इंसाफ मिलेगा, कब सिस्टम हमारा ठीक होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि क्या पुलिस की तैयारी नहीं थी। विनय तिवारी को बार बार सामने लेकर आ रहे हैं। विनय तिवारी आखिर पीछे क्यों चल रहे थे? क्या सिर्फ विनय तिवारी सामने है या फिर विनय तिवारी के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। बिल्कुल काजोल, अगर बात की जाए विकास दुबे के मामा की और भाई की, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो विकास दुबे की मां है वो खुद ये कह रही है कि जो भी अपराध किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं, प्राइम न्यूज लगातार मांग कर रहा है कि आखिर 8 पुलिसकर्मियों के जो आरोपी है विकास दुबे, उसे कब पकड़ा जाएगा? जी काजोल, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ विनय तिवारी की आड़ ली जा रही है, उनके पीछे कौन कौन है मौजूद, ये भी देखना होगा कि और कौन कौन जो है इस पूरी वारदात में शामिल है, इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। वाकई में बड़ा सवाल है, क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह जी, ये देखा जाए क्योंकि वो पहले भी इस तरह की कई वारदात कर चुका है और वारदात में शामिल है, तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यानी कि पुलिस सिस्टम जो है पूरी तरह से, कार्यशैली जो है उस पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। कौन कौन इसमें शामिल है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ विनय तिवारी का नाम लिया जा रहा है या इस पूरे हत्याकांड में और भी लोग शामिल हैं। बिल्कुल खुशबू, और हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ विनय तिवारी नहीं है, विनय तिवारी सिर्फ सामने टारगेट हो रहा है क्योंकि कॉल डिटेल्स मैच हो रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, जहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि इतना समय क्यों लग रहा है? पुलिस कर्मियों की 25 टीमें तैनात कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश एमपी का जो बॉर्डर है वहां पर एसटीएफ की टीमें तैनात है। आखिरकार क्यों विकास दुबे पकड़ा नहीं जा रहा है? आखिर 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, विकास दुबे कहां है? सब यही सवाल कर रहे हैं। ठीक है आशीष, क्योंकि ये पूरे मामले में अब सामने आ रहे हैं संदिग्ध विनय तिवारी, और ये भी सवाल खड़ा होता है कि उनके पीछे कौन कौन शामिल है। अभी तक जो है विनय तिवारी से क्या पूछताछ हुई है, कुछ पूछताछ हुई है भी या नहीं हुई है, क्या कार्रवाई की गई है पूरे मामले में? एसटीएफ और एसटीएफ के आला अधिकारी और साथ ही साथ पुलिस सभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि जो चौबे की जो कॉल डिटेल निकाली गई है, चौबेपुर एसएचओ साहब की कॉल डिटेल जो निकाली गई है, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। हालांकि वो सारे आरोपों से अपने आप को मुक्त बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि कॉल डिटेल एक सबसे अहम सबूत होता है। अगर देखा जाए पुलिस जांच में भी अगर देखा जाए तो कॉल डिटेल का सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो चौबेपुर के एसएचओ हैं उन्होंने अपने फोन से बकायदा विकास दुबे को फोन किया है और विकास दुबे को उसी समय की जो लोकेशन आ रही है, उसी समय की ड्यूरेशन भी है, सभी चीजें शो कर रही है कि बकायदा चौबेपुर के एसएचओ ने विकास दुबे को फोन करके इत्तला दे दी है कि पुलिस टीम उनको गिरफ्तार करने आ रही है। यही वजह रही कि जो विकास दुबे है वो पहले से एक्टिव मोड में हो गया और ताबड़तोड़ पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने 8 जवान गंवाने पड़े। हालांकि अब ये देखना होगा कि जो एसएचओ चौबेपुर हैं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग किस तरीके की कार्रवाई करता है, क्योंकि सारे साक्ष्य मिल चुके हैं। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, अगर पूरी टीम में अगर देखा जाए तो उस पूरी टीम में एसएचओ चौबे के साथ में एक ऐसा शख्स था जो चौबे के साथ 24 घंटे रहता था, चलता था। वो भी बताया जा रहा कि वो भी एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है औरैया का।
बिल्कुल आशीष, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो जांच है वो अपने चरम पर है और लगातार जो पुलिस टीम है वो ये कोशिश कर रही है कि विकास दुबे को पकड़ा जाए। तो ऐसे में जो बॉर्डर्स है वहां पर किस तरह की आप सुरक्षा देख सकते हैं, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पास में ही है और माना भी ये जा रहा है कि क्रॉस कर सकता है नेपाल बॉर्डर विकास दुबे। तो इस मसले पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बिल्कुल साफ और सख्त कड़े निर्देश दिए हुए हैं कि सारे जो सीमाएं हैं उनको बाकायदा कायदे से सील किया जाए और उन पे कड़ी नजर रखी जाए। तो लगातार कल से ही सारे बॉर्डरों पे चेकिंग अभियान चल रहा है। कोई भी, चाहे वो छोटा वाहन हो चाहे वो बड़ा वाहन हो, कोई भी वाहन पास नहीं किया जा रहा है जब तक कि उसकी प्रॉपरली चेकिंग नहीं की जा रही है। बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देखा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कहां से आ रहे, कहां जा रहे, ये सारी इनपुट लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक के वही एक सवाल सभी की जुबान पे बना हुआ है कि विकास दुबे कब तक की गिरफ्तार होगा। जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको कब न्याय मिलेगा, क्योंकि सबसे अहम जो भूमिका जिसको निभानी थी उसने निभा दी। अगर पूरे क्राइम सीन पे अगर जाया जाए, पूरी क्राइम सीन में देखा जाए कि रात 1 बजे पुलिस टीम जाती है, बाकायदा पुलिस टीम को जेसीबी लगा करके रोका जाता है और जो एसएचओ चौबेपुर है वो पुलिस टीम के सबसे पीछे रहते हैं, उनको कहीं से भी कोई खरोच नहीं आती है। 7 जवान जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, 8 जो शहीद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चौबेपुर के एसएचओ पे सवालिया निशान तो जरूर खड़े करते हैं। बिल्कुल, और आशीष इस पे नकारा नहीं जा सकता इस बात से कि अभी और भी इस डिपार्टमेंट से लोग सामने आ सकते हैं। और जैसा कि हमारी सहयोगी काजोल नारायण ने बताया था कि इस मामले में जो विनय तिवारी है उनको टारगेट किया जा रहा है। हालांकि वो भी इस पूरे मामले में लिप्त होंगे, लेकिन उसके पीछे भी कई ऐसे लोग हैं जो खड़े हैं। हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह एक्स आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगी। सूर्य प्रताप जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एसटीएफ ने ये जानकारी दी थी कि औरैया में जो है लोकेशन है, औरैया में छुपा बैठा है विकास दुबे, तो अब तक जो पुलिस टीम है वो क्यों नहीं पकड़ पाई है उसको? और इसी के साथ आप जानते होंगे कि एक डेडलाइन होती होगी पुलिस डिपार्टमेंट में, अगर वो डेडलाइन है तो वो कौन सी डेडलाइन है? कब तक इस विकास दुबे को, इस कुख्यात बदमाश को जो पुलिस है वो पकड़ पाएगी? क्या कुछ जानकारी आपके पास अगर है तो ये बताइए। ये तो सबको पता है, पुलिस और अपराधी का नेक्सस होता है, तो सबको पता है। अपराधी इतना बड़ा तभी पनपता है, पुलिस का नेक्सस उससे रहता है। पे करते हैं, वो हफ्ता देते हैं, महीना देते हैं, थानों को पैसा जाता है, ये सबको पता है जी। आज की जो परिस्थिति है इसमें तो डीजी से लेके नीचे तक के सारे लोग लगे हुए हैं। इस वक्त ये थोड़ी कह सकते हो कि डीजी या एडीजी ये सब मिले हुए हैं। सूचना जरूर जा रही होगी उसको। वही सूर्य प्रताप जी, जांच हो रही है और जैसा कि मैंने आपको बोला भी कि अभी इस मामले में और भी लोग सामने आएंगे। बात नहीं करने देती है, आप बात नहीं करने देती है तो क्या बात करें? आप खुद बोलती है नहीं, आप बात, मुझे पहले भी आपने काट दिया, अभी बात नहीं करने दे रही है आप। मैं जानता हूँ आप क्यों नहीं बात करने दे रहे हैं। आप केवल पुलिस टारगेट कर रही है, आप जड़ पे नहीं जाना चाहती है। देखिए, जो सच है वही कहा जा रहा है, जो सच है वही कहा जा रहा है। पॉलिटिकल है जी, पॉलिटिकल संरक्षण की बात क्यों नहीं करती हैं आप? वो भी हम कह रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण भी है, उसको नकारा नहीं जा सकता, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन मोनिका, यहाँ पर एक सवाल भी बनता है, क्या जो पॉलिटिशियंस है उनके सामने पुलिस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है? क्या पुलिस के हाथ में पावर नहीं है, पॉलिटिशियंस के सामने कमजोर पड़ जाएगा? अरे गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री गृह मंत्री है। पर्चियां किसके यहाँ जाती हैं? सांसद पोस्टिंग कौन भेजता है? मंत्री भेजते हैं। मानता हूं पुलिस कमजोर है, इसलिए मानती हो। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि बड़ी खबर आ रही है इसी मामले को लेकर, कानपुर से घटना को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। विकास दुबे का घर गिराया जा रहा है और कानपुर घटना के मुख्य आरोपी पर कार्रवाई की गई है। बता दें, कानपुर में गिराया जा रहा है विकास दुबे का घर और इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कानपुर हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी कार्रवाई हुई है और इसमें लेकर विकास दुबे का घर जो है गिराया जा रहा है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कानपुर घटना पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। गैंगस्टर विकास दुबे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विकास दुबे को कमजोर करने के लिए और उसे पकड़ने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर घटना के मुख्य आरोपी पर यह कार्रवाई हुई है, उसका घर गिराया जा रहा है। कानपुर में गिराया जा रहा है विकास दुबे का घर।
पूरे मामले में ये अहम जानकारी मिल रही है कानपुर से बता दें, कानपुर घटना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। गैंगस्टर विकास दुबे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए अब उसका घर गिराया जा रहा है। कानपुर स्थित उसका आवास अब गिराया जा रहा है। कानपुर घटना के मुख्य आरोपी पर यह कार्रवाई हुई है। कानपुर में गिराया जा रहा है विकास दुबे का घर। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इस बीच ये अपडेट कानपुर घटना पर इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर विकास दुबे पर कार्रवाई की गई है और उसका जो किलानुमा घर है उसको ढहा दिया जा रहा है और जिससे कि वो कमजोर भी हो जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, अब तक ये अपडेट सामने आई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? से जानकारी मिल रही है कि जो विकास दुबे का जो घर है कानपुर के नटपुर में जो घर है उसको पुलिस प्रशासन जो है पूरा गिराने की बात कह रहा है। कुछ ही देर में एक कार्रवाई भी चालू हो जाएगी क्योंकि विकास दुबे पर एक दबाव बनाना है, पुलिस का दबाव बनाना है, क्योंकि पुलिस की करीब 20 टीमें लगातार दिन रात काम कर रही है। विकास दुबे की तलाशी, गहनता से तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक की उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि इन सब विषयों में अगर देखा जाए तो विकास दुबे की जो मां का जो बयान है वो काफी चौंकाने वाला है कि मां ने भी अब अपने जो लड़का है उससे हाथ खड़े कर लिए हैं। मां ने भी बिल्कुल साफ पुलिस को हिदायत दे दी है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि मां भी जान रही है कि करीब 8 जो जवान है वो शहीद हुए हैं, कि 8 मां की कोख उजड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये मां ने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। अगर वही बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो पुलिस विकास दुबे के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि विकास दुबे है तो सरेंडर करे या फिर उसकी गिरफ्तारी हो, इसलिए पुलिस जो है उसका जो आवास है, जो उसका घर है, वो गिराने की बात कह रही है। जी अजय शर्मा जी, आपने क्योंकि देखा अब विकास दुबे का घर गिराया जा रहा है, उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपनी गिरफ्तारी दे दे या जो है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। ये तमाम कोशिशें की जा रही है, जद्दोजहद में लगी हुई है, आखिरकार अब उस पर यह एक्शन लिया गया है। आपको क्या लगता है अजय जी के जो विकास दुबे है वो खुद सरेंडर करेगा इन चीजों से? देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सरेंडर नहीं करेगा। पुलिस की जो जितनी जानकारी आ रही है, कभी 25 टीमें, कभी 100 टीमें या 50 टीमें, मतलब पुलिस काम कर रही है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो ये बताता है कि उसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। बिल्कुल ठीक है। और उसको 50,000 रुपये का इनाम, ये बताता है कि वो किस स्तर का अपराधी है। हम उसको डॉन भी कह सकते हैं कि डॉन के स्टाइल में ही उसने ये सब कुछ किया। और राजनीति का और अपराधियों का जो कॉकटेल है उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। बिल्कुल। दूसरा, सिस्टम की जो नाकामी है, खामियां हैं, उसका भी वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो ऐसे में एक मानसिक रूप से प्रेशर बनाने की एक छोटी सी कोशिश के रूप में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के घर नहीं हुआ करते, ऐसे लोगों के अड्डे हुआ करते हैं। तो आप एक तरीके से एक ऐसी जगह को गिरा देना चाहते हैं जहां से वो बैठ के पूरे सिस्टम को या अपने पूरे राष्ट्रीय अपराध की दुनिया को ऑपरेट करता था, और जहां पर वो जो है एक डर और भय का माहौल कायम रखता था, और वहीं पर उसकी एक अदालत चलती थी जहां पर वो फैसले करता था कौन क्या करेगा। तो आप इसको जो छोटा सा एक मैं देखता हूं। और दूसरा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ है, और उत्तर प्रदेश पुलिस ये भी दिखाना चाहती होगी अपनी गृह मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, या और जो है मीडिया को भी, कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ होते हुए दिखाई देना चाहिए। जैसे अभी हमने तो तुरंत कहा कि ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उसका घर गिराया जा रहा है, अदरवाइज दिखाई देता कि पुलिस जो है नाकाम है और कुछ कर नहीं पा रही है, और वो जो है सिर्फ टक्कर मार रही है, इधर उधर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम घर गिरा रहे हैं। अब हम बात करते हैं विकास दुबे की मां के बयान की। कोई चौंकाने वाला बयान नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेप है कि आप ये जो है बता देना चाहते हैं उन लोगों को, क्योंकि लोग आपको बद्दुआएं दे रहे होंगे या आपको लानत मलानत कर रहे होंगे। आज ये मामला पूरी तरह मीडिया में छाया हुआ है, लोग पूछ रहे होंगे तो आपने कह दिया से एनकाउंटर कर दिया जाए। अरे जब पहली बार उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था तब आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? जब वो थाने में घुस के उसने एक दर्जा प्राप्त मंत्री का खून किया, मर्डर किया, तब आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? जब वो वहां से पूरी दुनिया चला तब आपने क्यों नहीं सोचा? वो एक दिन में अपराधी नहीं बना, एक दिन में डॉन नहीं बना, कितने लंबे समय तक उसका ये सब चला होगा। तो आप ये कहकर जो है एक सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं,
मेरे बेटे को गोली मार दी जाए। ये तो अब ये बयान आपका जो है मैं एक सिरे से खारिज करता हूं, जरूरत नहीं है इसकी, ना इस प्रदेश को जरूरत है ना देश को जरूरत है। आपको तभी रोक लेना चाहिए था तब जब ये अपराध की दुनिया में आ रहा था। आपने एक ऐसा बेटा दिया इस उत्तर प्रदेश को जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आतंक का, भय का सब माहौल पैदा किया और उसको विकसित भी किया, जिसकी वजह से आज ये ऐसे हालात हैं। और अभी जब हम कॉल डिटेल्स निकालेंगे या जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम निकल कर आएंगे। हम विनय तिवारी की बात करें, विनय तिवारी तो सिर्फ एक चेहरा है, उसके पीछे जितने लोग खड़े हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने विनय तिवारी को आगे बढ़ाया होगा, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है। ये इसको उजागर करना बहुत जरूरी है। सूर्य प्रकाश जी सही कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये सारी चीजें, वो कहते हैं कि पुलिस चौकी थाने बिकते हैं, हफ्ता जाता है, महीना जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस पर कार्रवाई होती क्यों नहीं है? आप भी आईपीएस रहे हैं, आपने जितना करीबी तौर से इस पुलिस सिस्टम को देखा है, समझा है, हमसे बेहतर आप जानते होंगे। तो आप क्या कह सकते हैं कि क्या करे प्रदेश सरकार? आपने गृह मंत्री का नाम लिया, आप क्या करें गृह मंत्री कि हम पुलिस रिफॉर्म में उसको कह सकें इस चैनल के माध्यम से कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए? बताइए सूर्य प्रकाश जी। सूर्य प्रताप जी, आपसे ये सीधा सवाल अजय शर्मा जी का कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है? अगर एनकाउंटर की तैयारी थी तो वो पहले क्यों नहीं की गई? क्यों पहले पाल पोस कर उसको बड़ा किया गया? फिर जब वो खूंखार हो गया और वारदातें करने लगा बड़ी बड़ी, तो अब उस पर काम किया जा रहा है। पहले तो मैं आईपीएस अधिकारी नहीं हूँ, आईएएस अधिकारी रहा हूँ। पहले भी मैंने कहा आप गलत संबोधन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका उत्तर देता हूँ। देखिए 3.5 साल हो गए इस सरकार को। ये सरकार कब आई थी, किस मुद्दे पे आई थी? एक गुंडा राज खत्म करना है। तो सरकार में कौन बैठता है? गृह मंत्री, प्रमुख सचिव गृह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह, डीजीपी, ये सब सरकार में बैठते हैं। ये भी रिव्यू करते हैं कि टोटल हिस्ट्री सीटर कितने हैं, उन हिस्ट्री सीटर से मुकदमा कितने कितने हैं, सबकी जानकारी में होता है ऊपर से नीचे तक। ये खाली विनय तिवारी नहीं है, ये कोई सिपाही नहीं है, कोई एसएचओ नहीं है, इसके पीछे पूरा अमला खड़ा हुआ है। आप टहनियों को मत देखिए, आप जड़ को देखिए। जब तक कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है। पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। पुलिस अपराधी और राजनीति का एक गठजोड़ है, वो सबको पता है। वो अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं हो सकता, वो गठजोड़ है एक। वो मुद्दा ये नहीं है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने का, मुद्दा ये है कि वास्तव में जिस सरकार से अपेक्षा थी, पूर्व सरकारें जो खराब थी वो संरक्षण देती थी, तभी तो आप आए। और आप आए, आपके बाद भी 3.5 साल अपनी गरिमा में झांकना पड़ेगा सरकार को। सरकार का मतलब कौन है? सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग। सरकार का मतलब विनय तिवारी नहीं है, सरकार मतलब एसएसपी नहीं है या सीपी नहीं है। सरकार का मतलब है जो लखनऊ में बैठते हैं, इनको देखना पड़ेगा गरिमा में कि आपके पास लिस्ट थी हिस्ट्री सीटर्स की, कि आपके पास 886 हिस्ट्री सीटर हैं पूरे प्रदेश में, उसमें से एनकाउंटर 96 के हुए हैं, बाकी के एनकाउंटर क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों जमानत जब्त किया उन्होंने? ये रिव्यू करने का काम इनका नहीं था क्या? इनको छोड़ दें, खाली विनय तिवारी को पकड़ लें। मेरा मुद्दा ये था कहने का, ये बड़ा गठजोड़ है, बड़ा तंत्र है। इनके जो कॉल डिटेल है उसमें सामने आएंगे, सब कुछ खुल जाएगा। सूर्य प्रताप जी, आपने चीजें बहुत बारीकी से देखी हैं, किस तरह से पुलिस टीम वर्क करती है, किस तरह से आदेश उन्हें दिए जाते हैं। आप बताएं किस तरह का ये दबाव होता है एक तरीके से राजनीति से कि कोई काम यहाँ पर नहीं किया जा सकता पुलिस टीम की तरफ से, और आप जैसे कि बता रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण इतना जबरदस्त होता है कि पुलिस अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर पाती है। ये किस तरह का दबाव होता है, क्योंकि आपने बारीकी से चीजें देखी हैं? देखिए, अभी पूर्व में पुलिस अधिकारी कुछ रिटायर हुए हैं उच्च पदों से। आपको पता है कि ये अफवाह थी, मैं कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूं, ये अफवाह थी कि इंस्पेक्टर का थाना डीजीपी के कार्यालय से पोस्ट होता है, और डीजीपी के कार्यालय से पोस्ट होने का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं होगा। कोतवाली का थाना वहां से पोस्ट होता है। कोई भी थाना अध्यक्ष बिना सिफारिश के पोस्ट होता है कि स्टेट में? तो सिफारिश किसकी होगी? पुलिस अधिकारियों की सिफारिश होगी, राजनीतिक लोगों की, विधायकों की, एमपी की, मंत्री की, इनकी सिफारिश। हमारे क्षेत्र में ये दरोगा लगा दीजिए, ये एसएचओ लगाइए, विधायक कहते हैं, सांसद कहते हैं, लगाए जाते हैं। उनका संरक्षण होता है तो उनको प्रोत्साहित करते हैं, वो उनके हितों को देखते हैं। वो आज देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री गृह मंत्री का पद क्यों नहीं छोड़ना चाहता? कई वर्षों से सारी पूर्व सरकारें क्यों रखने चाहते हैं पुलिस को कंट्रोल में? राजनीतिक लोग वो इसलिए रखना चाहते हैं, उंगली पर निशाना चाहते हैं, वो अपने हितों को देखते हैं। वो इसलिए मैं मुद्दा कह रहा था, आपको बुरा लगा और आपने इसको गलत ले लिया। मेरा मतलब खाली
एक पार्टी का नहीं था, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, पूर्व में जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, अधिकांश मुख्यमंत्री, गोविंद बल्लभ पंत को छोड़ दीजिए, गृह मंत्री, इस प्रदेश के लिए गृह मंत्री नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री खुद देखते हैं उसको। क्यों देखते हैं मुख्यमंत्री? क्योंकि पॉलिटिशियन अपने हाथ में रखना चाहता है पुलिस को। वो पुलिस से उसने वोट लेता है, पुलिस से अपना हित देखता है। वो गुंडों को पनपने देते हैं ताकि पंचायत के चुनाव भी आने वाले, देखिए कितनी गुंडागिरी होगी। जो शर्मा जी कह रहे थे वो सच कह रहे थे। ये गुंडागिरी होगी, गुंडे वोट दिलवाते हैं, उनका प्रभाव होता है, गांव में देहात में उनके प्रभाव होता है जी। तो ये सब राजनीतिक पूरा खेल है। ये गठजोड़ एक का नहीं है, राजनीति है, पुलिस है, अपराधी है, तो नौकरशाह भी इसमें हो सकते हैं। IAS अधिकारी, IPS अधिकारी सब हो सकते हैं गठजोड़ में। जैसे कि गठजोड़ एक तंत्र है। बिल्कुल, जैसे कि अजय शर्मा ने बताया कि ये पूरा एक कॉकटेल होता है, इसमें कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता। ये कॉकटेल है ये। बिल्कुल। काजोल हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी न्यूज रूम से। काजोल, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो गेस्ट है एक्स IAS सूर्य प्रताप सिंह ने हमें बताया कि किस तरह से राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस जो है वो काम नहीं कर पाती, और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं अजय शर्मा, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पुलिस है वो यहाँ पर निकम्मी है, वो काम नहीं कर रही है। तो काजोल, यहाँ पर सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। CM योगी कहते हैं कि यहाँ पर से अपराध जो है वो एकदम जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस कहती है कि हम लगातार प्रयासरत हैं कि जो अपराध है वो खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से आपने कहा कि अपराध मुक्त प्रदेश कर दिया जाएगा, 3 साल हो गए हैं, इतना बड़ा कुख्यात अपराधी प्रदेश में फल फूल रहा था, पल रहा था, और अपने साथ साथ कुछ युवा भी उसने बदमाश बना दिए थे। अजय शर्मा जी की बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा कि अगर उसे सरेंडर करना होता तो वो पहले ही कर चुका होता। मकान गिराया जा रहा है, उससे अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे सरेंडर करना होता वो पहले ही कर चुका होता। 20 साल से वो अपराधी है, 20 का इंतजार आखिर प्रशासन क्यों कर रहा था? हालांकि प्रशासन की तरफ से अगर ये कार्रवाई की जा रही है तो वो हमसे बेहतर जानते हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने सालों से उसे प्रदेश में क्यों रखा हुआ था? अगर राजनीतिक संरक्षण की हम बात करें तो ये वक्त ऐसा है, हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जो कि बेहद दुखद है और निंदनीय भी है। तो ऐसे में हमें राजनीति नहीं करनी है, इकट्ठा होकर, सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर बदमाशों से मुक्त प्रदेश करना है। अजय जी, ये बेहद जरूरी है प्रदेश की सुरक्षा के लिए। अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ऐसे और विकास दुबे, ऐसे और विकास दुबे जो बड़े होंगे और ऐसे ही आतंक मचाएंगे। काजोल, क्योंकि हमारे साथ अजय शर्मा जी बने हुए, उनसे क्योंकि वक्त की कमी है, तो अजय शर्मा जी से आखिरी कमेंट हम लेंगे कि किस तरह से आप इस पूरे मामले को अब देख रहे हैं कि कैसे कार्रवाई होगी, क्या वो पकड़ा जाएगा या अपनी गिरफ्तारी देगा? और सबसे बड़ी बात अजय जी, जिस तरीके से आपने सारी चीजों को सुना, जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि ऊपर से मोटा मोटी देखा जाए तो सारी चीज सख्त नजर आ रही है, लेकिन अंदर से कितनी खोखला है सिस्टम। अंदर से देखिए कि राजनीतिक संरक्षण किस तरह से मिल रहा था। राजनेता बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन अंदर खाने क्या क्या चल रहा है वो सभी के सामने, वो सब जानते हैं, लेकिन कोई कह नहीं पाता। बिल्कुल, देखिए सही बात है। सूर्य प्रताप सिंह जी का जो स्टेटमेंट है वो जो समझा रहा है कि पुलिस जो है राजनीति की जो है कठपुतली बन गई है। जब तक इसका पुलिस को जो है पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जाएगा या पॉलिटिशियन से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक यह है यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा। जबकि मैं ये समझ रहा हूँ कि पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, और पुलिस को एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। पुलिस को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक जो छोटे मोटे अपराध जो देखते हैं, हम जैसे करें सिविल फोर्स के रूप में इनको कर दें। दूसरा, बड़े अपराधियों को निस्तनाबूद करने के लिए उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाए। मैं कह रहा हूँ आर्मी ट्रेनिंग की तरह एक ट्रेनिंग दी जाए। इनकी कार्यशैली अलग हो, इनकी प्लानिंग अलग हो, और चीजें लीक ना हो, जिससे कि इस तरह के जो कॉकटेल बन रहे हैं अपराधियों के और पॉलिटिशियंस के, ये ना हो, या कोई और दूसरे तत्व हो सकते हैं जिनके भी बनता है। तो पुलिस रिफॉर्म की में जरूरत है, सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। और इसी बीच जो है ग्रेटर नोएडा से भी हम जानकारी मिल रही है, यहाँ पर भी मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश जो है यहाँ पर धरा गया है। इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में धरा गया है 25,000 का इनामी बदमाश, और दादरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश इरशाद को धर दबोचा है। और इरशाद डकैती के मामले में वांछित चल रहा था, जानकारी मिल रही थी कि फरार चल रहा है, और उसके बाद अब आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे आनंदपुर मोड़ के पास ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें ये बदमाश धरा गया है। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 का इनामी बदमाश इरशाद धर दबोचा गया है। इरशाद डकैती के मामले में
जनवरी से फरार चल रहा था, वांछित चल रहा था और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे आनंदपुर मोड़ के पास ये मुठभेड़ हुई है जिसमें ये बदमाश पकड़ा गया है। ग्रेटर नोएडा से अहम जानकारी मिल रही है। दादरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश इरशाद को धर दबोचा है। 25,000 का इनाम घोषित था इस बदमाश पर और जनवरी से ये बदमाश वांछित चल रहा था, फरार चल रहा था और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फरार बदमाश जो कि गिरफ्तार किया गया है उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में यह पकड़ा गया है। दादरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश इरशाद को आखिरकार धर दबोचा है। इरशाद डकैती के मामले में जनवरी से फरार चल रहा था। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे आनंदपुर मोड़ के पास मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बता दें कि कानपुर में ये जो मुठभेड़ हुई है इसमें क्या कार्रवाई होगी और विकास दुबे कब पकड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए सूर्य प्रताप सिंह जी, अजय शर्मा जी, आशीष वर्मा जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार जो है अब ये सवाल बना हुआ है मोनिका कि आखिरकार विकास दुबे कब पकड़ा जाएगा और जो विनय तिवारी का नाम जो आ रहा है उसके पीछे किस किस का हाथ है, क्योंकि वो जो है एक मोहरा भी हो सकता है, चेहरा भी हो सकता है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो कब पकड़ा जाएगा। बिल्कुल जल्दबाजी में इस पर कुछ भी कहना गलत होगा। जांच के बाद पता चलेगा क्या कुछ कौन से वो लोग हैं जो विनय तिवारी के पीछे खड़े थे और वो कहेंगे कि विनय तिवारी जैसे लोग छोटी मछली होते हैं, उनके पीछे बड़े मगरमच्छ भी होते हैं, तो वो कौन वो लोग हैं जो उनके पीछे से काम करवा रहे थे, ये बड़ा सवाल। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इसमें आज जो चर्चा हुई है इसका निष्कर्ष जो है वो ये देखना होगा कि कब जो है इसका निष्कर्ष निकलेगा, कब पकड़ा जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।